हाय क्लास नाइन्थ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम लोग इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 4 जो कि है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। पेपर में आपको एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज में से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, तो बी रेडी और इस एक्सरसाइज को बिल्कुल एंड तक वीडियो देखो और सारे पक्के कर लो क्वेश्चंस। ठीक है, मैं आपको इसमें भी इंपॉर्टेंट बता दूंगा। लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट तक कर लिया था। इसके बाद हम लोग आज थर्ड पार्ट से आगे कंटिन्यू करेंगे। लुक एट दिस थर्ड पार्ट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने आपको बताया था आप या तो कॉमन देखो या आइडेंटिटी बनाओ, क्योंकि इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। तो आइडेंटिटी मुझे नजर आ रही है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली। देखो ध्यान से, ये 3 का क्यूब होता है, ये 4 का क्यूब होता है, तो डेफिनेटली इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब ही करना है। अब ये फॉर्मूला होता क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, राइट। पहला ब्रैकेट में ए माइनस बी आ जाता है, दूसरे ब्रैकेट में आ जाता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये याद कैसे रखेंगे? देखो बहुत सिंपल है। जैसा क्वेश्चन है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो वैसा ही पहला ब्रैकेट बना दो माइनस वाला। यहाँ पे माइनस है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भी माइनस लगाओ और आगे सारे प्लस कर दो। नेक्स्ट ब्रैकेट में सारे पॉजिटिव। ठीक है, बिल्कुल उल्टा। चलिए हम लोग इसे देखते हैं। 27 बी क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 27 बी क्यूब को बताओ, 3 बी का होल क्यूब लिख सकते हैं, राइट। दिस इज 27 बी क्यूब। और ये जो 1/64 था, इसे हम 4 बी का होल क्यूब लिख सकते हैं, करेक्ट। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहां पे देखो आपके पास ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। ए है 3b और बी है 1/4b। कभी कभी बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे -1/4b मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप ऊपर से कंपेयर करोगे तो जो ब्रैकेट के अंदर है वही आपका ए है और इधर जो ब्रैकेट के अंदर है वही आपका बी है। बिकॉज माइनस साइन यहां पे आ रहा है और माइनस साइन यहां पर भी आ रहा है, तो वो आप बी में माइनस नहीं लेंगे। अब ए माइनस बी, चलिए वैल्यू पुट करते हैं और अपना आंसर फाइनल करते हैं। तो ध्यान से देखो, हमने देखा ये जो ए माइनस बी बन रहा है, ए माइनस बी का मतलब है 3b माइनस 1/4b। ये मेरा ए माइनस बी है, राइट। अब आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आप इसे बी स्क्वायर को बीच में भी लिख सकते हो, दैट इज अप टू यू। तो जब ए स्क्वायर आया तो ए स्क्वायर की जगह पे मेरे पास 3b का होल स्क्वायर बनना चाहिए, करेक्ट। ये ए स्क्वायर है। फिर ए बी की जगह पे ए बी कौन है? 3b इंटू 1/4b, ये मेरा ए बी है। प्लस बी स्क्वायर कौन है? 1/4b का स्क्वायर, ये मेरा बी स्क्वायर है। चलिए अब यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देते हैं इसके बाद। तो फाइनल आंसर में आ जाएगा पहला ब्रैकेट विच इज 3b माइनस 1/4b, ये हमारा पहला ब्रैकेट है, राइट, ए माइनस बी वाला। अब देखो यहाँ पे कुछ आप सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? सिंप्लीफाई में आपको दिखेगा कि ये वाला बी और ये वाला बी कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। और आपके पास सेकंड ब्रैकेट के अंदर आंसर आएगा 9b स्क्वायर। 3b का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर और b का स्क्वायर, प्लस इसके बाद 3/4 और आगे 1/16b स्क्वायर। देखो, एंड दिस इज ओनली योर आंसर। तो ऐसे आप इसका फैक्टराइजेशन कर लोगे, दो फैक्टर बना लोगे, दो ब्रैकेट बना लोगे, राइट। किसी प्रॉब्लम में कोई डाउट हो तो जल्दी से कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा और आपको डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। प्लस वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो अपने फ्रेंड्स के पास भी वीडियो जरूर शेयर करें, ठीक है, जिससे व्यूज लाइक्स आए। और वीडियो को लाइक कर दे ताकि मुझे भी समझ में आ जाए, मुझे भी पता चल जाए कि आपको वीडियो में सब चीजें समझ में आ रही हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस इज कि जब आप मैथ्स की वीडियो देख रहे हैं तो आप नोटबुक साथ में लेकर रफ पे भी इसे साथ साथ लिखते रहे, क्योंकि बहुत सी बार लिखने से प्रैक्टिस हो जाती है, प्लस आपके जो डाउट होते हैं वो भी क्लियर होते जाते हैं साथ साथ, ठीक है। हो सके तो बीच बीच में वीडियो पॉज करके अपने आप भी क्वेश्चन को करने की ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब इसमें इस पूरी एक्सरसाइज में से जो थर्ड क्वेश्चन है, मैं कुछ क्वेश्चंस पे स्टार लगा रहा हूं, उन क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से नोट कर लेना। जिसमें से एक क्वेश्चन ये वाला भी था, ठीक है, एक क्वेश्चन ये वाला है फोर्थ, इस पे मैं डबल स्टार भी लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर दैट एक ये वाला भी डबल स्टार लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू हैव ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट इज नाइन्थ। बस दैट्स इट। ये तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है ना। एक इस पे स्टार लगा सकते हो। ये वाले क्वेश्चन जिसपे मैंने बताया है, ज्यादा नहीं है, 4-5 पार्ट्स हैं। अगर 11 में से 4-5 क्वेश्चन आपने कर भी लिए तो 100% आपको एग्जाम में मिल जाएंगे इन्हीं में से ही जो मैंने आपको बता दिए। चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आप लोग फटाफट से पॉज करके अपनी नोटबुक में या बुक में इसे मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट
पर मूव करते हैं। वी हैव फोर्थ पार्ट, दिस इज द फोर्थ पार्ट, और आपको ये दिख रहा है कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है लेकिन आइडेंटिटी भी नहीं है, क्योंकि ये तो ए स्क्वायर है बट ये बी स्क्वायर नहीं है। तो अब हम क्या करें, या तो हमें पता चल जाए, मतलब ऑब्वियसली जो थर्ड स्टेप है स्प्लिटिंग है, बट स्प्लिटिंग इसकी करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी, देखो ध्यान से, है ना। अब मैं बता भी दूंगा आपको डायरेक्टली 1/3 प्लस 1/2, बट आपको कैसे पता चलेगा 1/3 एंड 1/2 है? तो उसके लिए मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। आपको अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ हो ना, तो आप सबसे पहला स्टेप कॉमन ले लो, सॉरी एलसीएम ले लो, कॉमन नहीं, कॉमन भी ले सकते हो, अगर आप 6 कॉमन लेना चाहते हो एक ही बात पड़ेगी, बट वो कॉमन लेने वाली बात में भी आप मिस्टेक कर दोगे, इसलिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ, एलसीएम ले लो। जब आप एलसीएम लोगे तो ध्यान देना, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है ना, तो आपको 6 बनाना पड़ेगा यहाँ पे। अब अगर आप 6 कॉमन लोगे अपॉन में से या एलसीएम लेंगे तो वो सेम बात हो जाएगी। देखो क्या बनेगा, यहाँ पे हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली ताकि तीनों जगह पे 6 6 6 बन जाए। जब हमारा एलसीएम सेम हो जाएगा तो न्यूमरेटर में आपको दिखेगा 6x² प्लस 5x प्लस 1, ये आपको नजर आ जाएगा, राइट। आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हैं, 6 की मल्टीप्लाई जब आप 1 से करेंगे तो ये आपका प्रोडक्ट मिलेगा 6, और ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 6 हो और सम 5 हो, ये जो बीच में मिडिल नंबर होती है जिसे हम स्प्लिट करते हैं, ये सम होता है। तो सम इसमें कितना है, सम इसमें 5 है। तो आप सोचो 3 एंड 2 विल बी परफेक्ट फिट, क्योंकि हमने पहले बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं जिसमें हम 3 + 2 5 करते हैं और 3 2 6 करते हैं, राइट। तो ये हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट है 3 एंड 2। तो चलिए इसे आगे स्प्लिटिंग करते हैं। तो 6x² को तो हम सेम रखेंगे, 5x की जगह पे मैं लिख लूंगा 3x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 6। अब हम लेंगे कॉमन, ये हम लोग स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म कर रहे हैं, बट सबसे पहला स्टेप जो है, अगर फ्रैक्शन हो तो एलसीएम इज द फर्स्ट स्टेप, ये ध्यान रखना, ठीक है। मेन स्टेप इज एलसीएम, क्योंकि जब आप क्वेश्चन ये वाला शुरू करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेना है, चाहे आप नोटबुक पे बुक पे कहीं लिख लो ताकि ध्यान रहे, ठीक है। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे कॉमन, इट इज 3x, ये बन जाएगा कॉमन लेने के बाद 2x प्लस 1, और आगे के जो दो नंबर है इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप इन दोनों में से जब आप कॉमन लोगे, तो जब कॉमन आ ही नहीं रहा कुछ, तब आप लिखते हैं 1। 1 का मतलब आप सेम ब्रैकेट में 2x प्लस 1 लिख सकते हैं। अब आपके पास दिखेगा कि जो दो ब्रैकेट बने हैं वो एक ब्रैकेट तो 2x प्लस 1 का है और दूसरा ब्रैकेट 3x प्लस 1 का है, करेक्ट। आप यहां पे भी आंसर छोड़ सकते हो, या अगर मैं आपको एक और तरीका बताऊं कि आप बिल्कुल अच्छे से आंसर दो ब्रैकेट बनाना चाहते हो और एक अपोन में 6 नहीं रखना चाहते, तब आप 6 को स्प्लिट कर लो 3 और 2 में, और मैं कहना चाहता हूं कि आप इसको 2x प्लस 1 को अपोन में कर दो 2, ठीक है, और इस 3x प्लस 1 के अपोन में कर दो 3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था। तो देखो इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस मैंने 6 को 2 और 3 लिख लिया, क्यों, क्योंकि मुझे 6 चाहिए नहीं था अपोन में, इसलिए। वैसे तो आंसर यहाँ पे भी करेक्ट है जो मैंने यहाँ छोड़ दिया था, आप पेपर में यहाँ पे करके आओ, टीचर आपको फुल मार्क्स देगा। बट फिर भी मैं अगर आपको कहीं से मैच करना हो, ऐसा क्वेश्चन पुरानी आरडी में भी था, तो वहां पे आंसर दिए होते थे, इस नई गणिता मंजरी में आंसर आपके पास नहीं है, तो वो आंसर कुछ इस तरीके से होता था। देखो यहाँ पे जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, ये तो रह जाएगा पहले ब्रैकेट के अंदर x, और ये वाला 2 बन जाएगा 1/2 ऐसे। जब इधर करेंगे डिवाइड तो इधर भी किया जाएगा, 1/2 में भी डिवाइड होगा, दोनों साइड से होगा ये, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x/2 प्लस 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, और दूसरे ब्रैकेट को लिख सकते हैं 3x/3 प्लस 1/3। दैट इज योर आंसर नाउ फाइनल, x प्लस 1/2 एंड x प्लस 1/3। एंड दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि आप इसका फैक्टराइजेशन 1/2 और 1/3 भी कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको वो एकदम से स्ट्राइक नहीं करेगा, है ना, और कहीं कहीं पे आप फंस भी जाओगे। मान लो मैं इसी सेम क्वेश्चन को आपको ऐसे बताता, देखो दूसरा मेथड भी मैं आपको बताता हूं, पहले ये पोज करके नोट कर लेना, दिस इज द बेस्ट मेथड विच यू हैव टू सोल्व, क्योंकि इस मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को कर लोगे, अगर टीचर ने नंबर भी चेंज किए तब भी आप कर लोगे। अगर आप इस तरीके से जाओगे कि सर 1/6 को मैं 1/3 और 1/2 कर लेता हूं, बिल्कुल सही बात है, यही तो हमारा प्रोडक्ट है ना 1/6, तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा क्या मेरा सम 1/3 प्लस 1/2 क्या बन रहा है, क्या 5/6 बन रहा है, ये जो बीच में सम लिखा है
अगर ये बन रहा है तो आपका फैक्टराइजेशन सही है, ठीक है, तो विच इज करेक्ट। देखो 3 + 2 5 बन जाएगा यहाँ पे, अगर आप एलसीएम लेते हो तो 6 आएगा, और 2 + 3 5/6, तो सम है। तो आप इस तरीके से भी इसमें स्प्लिटिंग कर सकते थे डायरेक्ट। बट प्रॉब्लम क्या है, नंबर चेंज होते ही आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इसके बाद मुझे क्या करना है। 1/3x + 1/2x + 1/6, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी कॉमन लेने में। चलो आपने पहले ब्रैकेट में कॉमन लिया x + 1/3, दैट इज करेक्ट। और यहाँ पे आप कॉमन लेंगे 1/2, तो क्या 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3। देखो ये बहुत छोटा मेथड है, बट प्रॉब्लम ये है 1/2 1/3, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में। बट जब आपका नंबर चेंज होगा तो क्या आप ये वाली स्प्लिटिंग कर पाओगे ऐसे? अगर कर पाओगे तो अडेप्ट दिस मेथड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, आपको जो अच्छा लगे यू कैन फॉलो। मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट, लुक एट दिस। देखो कॉमन कुछ नहीं है, चार टर्म्स है। चार टर्म्स का मतलब ये क्यूब वाला तो नहीं है, देखो यहाँ पे क्यूब वाला, क्यूब यहाँ पे भी है, क्यूब यहाँ पे हम बना लेंगे, a³ - b³ वाली फॉर्म है। दूसरी बात, आपको थोड़ा सा ना आइडिया होना चाहिए कि जो हमारी आइडेंटिटीज हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि a³ - b³, जो ये आइडेंटिटी है, तो इसमें जो पहला ब्रेक, अगर आप ऐसे जाओगे, सॉरी मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता था, अगर मैं ये बताऊं a - b का होल क्यूब है, तो इसमें कितनी टर्म्स होती हैं? चार। a³ - b³ -3a² b +3ab²। मैं ये बताना चाहता था कि इसमें जो फोर्थ टर्म है वो पॉजिटिव है, और यहीं से आपको ऑब्जर्व करना है कि देखो इसमें भी फोर्थ टर्म पॉजिटिव है। प्लस दूसरी बात ऑब्जर्व करने के लिए आप सबसे पहले देखो स्क्वायर है या क्यूब, क्यूब है, और ये भी क्यूब है, बना लेंगे, 5 का क्यूब है ना 125। तब आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने पर पता चलेगा कि ये a² b वाली फॉर्म लग रही है, क्योंकि इसमें u का स्क्वायर हो रहा है। तो जब आप इतना ऑब्जर्व करेंगे तब आपको आइडेंटिटी में पता चलेगा कि अच्छा मुझे क्या करना है, मेरी आइडेंटिटी है कौन सी, राइट। चलिए जी बनाते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले इसको सही तरीके से लिखना जरूरी है, तो हम लिखते हैं 3u का होल क्यूब। ये 27u³ था, तो मैंने इसे 3u का होल क्यूब लिख लिया। देन वी हैव नेक्स्ट 1/5 का क्यूब। अब ये a³ - b³ की फॉर्म तो आ गई। अब इसके बाद क्वेश्चन में से कुछ नहीं देखना, अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया है या आप मैच भी करना चाहते हो, तो जब आप 3a² b कर रहे हो ना, तो देख लो कि आपका a क्या है। यहाँ पे आपका a जो था वो 3u है, और जो b है वो 1/5 है, वो यहां से पता चल ही रहा है। a 3u है और b 1/5 है, तो इसीलिए मैंने ऊपर लिख दिया कि आप जब 3a² b बनाओ तो आपको प्रॉब्लम ना हो, a² की जगह पे आप 3u का स्क्वायर लिखे, राइट, और b की जगह पे आप 1/5 लिखे। आफ्टर दैट 3 × 3u × 1/5 का स्क्वायर। ठीक, अब इसे सोल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा 27u³ -125। वन सेकेंड, पहले मैच करो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है क्या, यहां पे मैच करो। अगर आप देखोगे तो ये 27u² बन रहा है, देखो 3 3 9, 9 3 27/5 भी आ रहा है, और ये 9u/5 भी बन रहा है ना। अब हमारा काम क्या है, इतना पहचानने के बाद, ये तो हमने जो करा था अभी तक, ये हमने सिर्फ आइडेंटिटी बनाने के लिए किया था, और ये आइडेंटिटी बनी कौन सी है? ये आइडेंटिटी a - b का होल क्यूब बनी है, देखो, और यही हमारा आंसर है, दैट्स इट। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा लेंदी है नहीं, आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या है, टीचर जो है स्टेप मार्किंग करेगा, तो टीचर को आपको ये वाला स्टेप दिखाना पड़ेगा कि देखो मैंने पहले इसे फॉर्म ऑब्जर्व किया और फॉर्म बनाया है सही, और जब ये सही फॉर्म बन गई है उसके बाद ही मैंने इसे a - b का होल क्यूब लिखा है। प्लस आपको ये फॉर्मूला भी लिखना है, इस फॉर्मूले के नंबर भी हैं। जब आप मार्किंग देखोगे टीचर की, तो हाफ मार्क्स फॉर्मूले के होता है, तो यू हैव टू राइट फॉर्मूला इन एवरी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये कौन सी आइडेंटिटी है, बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो आप इसे 4y का क्यूब लिख लेंगे, एंड इसको 1/5z या z/5 भी कह सकते हो, ठीक है, z/5 भी बोल सकते हो, क्योंकि z यहां पे भी ऊपर ही है ना, तो z/5 का क्यूब ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये आपको पता होना चाहिए, जो आप आइडेंटिटी बना रहे हैं ये है क्या। क्या आपको a³ + b³ का फॉर्मूला पता है? हाँ जी, तो होता है पहला ब्रैकेट सेम जैसा क्वेश्चन में है a + b,
और अगले ब्रैकेट में हम लोग माइनस लगाते हैं तो होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना है, दिस इज आइडेंटिटी। अब देखो आपके पास इसमें ए कौन है और बी कौन है। आपके पास इसमें ए तो है 4u 4y, मैच करो 4y, एंड बी है z/5। अब बस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका आंसर आपके पास है। जैसे ही मैं फॉर्मूले में रखूंगा ए की जगह पे 4y और बी की जगह पे z/5, तो पहला ब्रैकेट तो a प्लस बी बन जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में जब आप 4y का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, ठीक है, 4y का होल स्क्वायर प्लस यहां पे a और b की वैल्यू रखेंगे 4y इंटू z/5 प्लस बी स्क्वायर मीन्स z/5 का स्क्वायर। ये बन गया। देन यू विल गेट द आंसर 4y plus z/5. This is the first bracket. And what is in the second bracket? In the second bracket, you have 4 4 the 16y square minus 4yz/5 plus z square upon 25, and this is your factorization. This is your final answer. ठीक है, मैच इट। एनी प्रॉब्लम देन टेल मी। बताओ, इतना क्लियर हो गया सबको? परफेक्ट है यहां तक? फटाफट से जल्दी से लाइक करो और कमेंट करके बताओ सर ऑल क्लियर, सब समझ में आ गया। आपके लाइक और कमेंट से मुझे ये मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ किसी को समझ में आ रहा है या नहीं, मुझे भी पता चल जाता है, राइट। नेक्स्ट क्या है? द नेक्स्ट यू हैव नाउ, अच्छा सब लोग जरा 2 मिनट सोचो, जो आपका नेक्स्ट है उसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा सोचो और दिमाग लगाओ कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जो नेक्स्ट दिस सेवेंथ है, पहले तो आइडेंटिटी देखो ये कौन सी है। सबसे मेन काम आपका आइडेंटिटी पहचानने का है। अभी तक मैंने इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं करा है, इसलिए मैं आपसे पहले पूछ रहा हूं कि आर यू अंडरस्टैंडिंग द आइडेंटिटी? बताओ जी। सो द नेक्स्ट आइडेंटिटी वी हैव ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। देखो ऑब्जर्व करो, इसमें 3 जगह पे क्यूब है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये देखो पी क्यूब भी है, एंड आफ्टर पी क्यूब ये क्यू क्यूब भी है। 3 का लिख लेंगे ना, 3q का होल क्यूब लिख लेंगे इसको। आफ्टर दैट यू विल सी कि यहाँ पे आर क्यूब भी है, ठीक है। आफ्टर दैट यू विल सी कि 3abc भी है, मतलब ए बी सी इनका क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब एंड 3abc। तो तीनों चीजें आपको, मतलब फॉर्मूला प्रॉपर दिख रहा है। नाउ मेन थिंग कि क्या आपको ये फॉर्मूला याद है, क्या आपको ये आइडेंटिटी याद है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। फर्स्ट थिंग आइडेंटिफिकेशन, क्या आपने पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। पहला स्टेप तो यही है। आफ्टर दैट आइडेंटिफाई तभी कर पाओगे जब आपको याद होगी आइडेंटिटी, है ना। याद नहीं है तो नोट डाउन एंड लर्न, मेक अ नोट्स ऑफ ऑल द फॉर्मूला एंड लर्न देम ऑल। ठीक है, चलिए देखिए। द नेक्स्ट वी हैव नाउ हियर इज व्हाट इज दिस, कि आपने लिखा a प्लस बी प्लस सी इन द फर्स्ट ब्रैकेट, and in the second bracket you can write a square plus b square plus c square minus ab माइनस बी सी एंड माइनस सी है। फॉर दैट आपको पता होना चाहिए आपका ए बी सी है कौन। यहां पे देखो क्वेश्चन में, इन दिस क्वेश्चन पी क्यूब है, ए पी मतलब ए, और बी को हम लोग लिख लेंगे 3q का होल क्यूब। बताओ करेक्ट, ये बन जाएगा 3q का होल क्यूब। एंड आफ्टर दैट नाउ यू हैव टू सी दैट जो आपका सी क्यूब है वो तो बना बनाया है, आर क्यूब भी लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, लिखो। तो ये आपका आर जो है वो सी का काम करेगा। माइनस 3ab, जैसे ए बी सी वाला पार्ट होता है ना, 3ab 2ab, उसमें आप यहां से देखते हो ए बी सी, 3q इंटू आर। क्वेश्चन में से नहीं देखते, क्वेश्चन में से सिर्फ आप मैच करते हो कि क्या 9pqr बन रहा है। बिल्कुल 9pqr ही बन रहा है, ये मैच करना होता है बस क्वेश्चन में से। तो अब आप ये बताओ, यहाँ पे आपका ए बी सी है कौन। यहाँ पे आप कहेंगे कि सर मेरा ए तो पी है, मेरे पास बी 3q है, और मेरे पास सी आर है। ऐसे क्वेश्चन में आप लिखना है आपको, तब आपकी जो एरर है वो नहीं होगी, गलती जो है वो नहीं करोगे आप। पहला ब्रैकेट बनाओ ए प्लस बी प्लस सी का। तो मैं कह रहा हूं पहले ब्रैकेट में आप बना लोगे पी प्लस 3q प्लस आर, ये तो आपका ए प्लस बी प्लस सी का फर्स्ट ब्रैकेट रेडी हो गया। आफ्टर दैट ए स्क्वायर, ए स्क्वायर में आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर में आप करेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या करेंगे, बी स्क्वायर में आप करेंगे
3q का होल स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर है। देन सी स्क्वायर में आप करेंगे आर स्क्वायर, देन माइनस ए बी, ए बी मीन्स पी इंटू 3q, फिर माइनस बी सी, बी 3q है और सी आर है, देन माइनस सी ए, आर इंटू पी। ये आपका सेकेंड ब्रैकेट कंप्लीट हुआ एंड लेट्स राइट द फाइनल आंसर विद द ब्लू। सो यू हैव द फर्स्ट ब्रैकेट जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, सेम लिखा जाएगा p प्लस 3q प्लस आर, एंड इन द सेकेंड ब्रैकेट यू कैन राइट p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे जो c था वो r था, तो आपको इसे r लिखना है। ये बाय मिस्टेक आप भी गलती कर सकते हैं कि आप c स्क्वायर को r स्क्वायर लिखने की जगह c ही लिख दो, तो जब आप नेक्स्ट लाइन में आओगे तो आपको अपनी एरर पता चल जाएगी। नाउ यू हैव 3pq माइनस 3qr माइनस rp एंड दिस इज ओनली द फाइनल आंसर। बताओ जी, क्लियर? आइडेंटिटी को हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट आइडेंटिटी ऑफ दिस चैप्टर, तो आप इसको लॉन्गेस्ट आइडेंटिटी के नाम से भी याद कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट मैंने अपनी साइड से इसका नाम रखा हुआ है क्योंकि ये सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। दो ब्रैकेट बड़े बड़े बनते हैं, ये सेकंड वाला ब्रैकेट इज द ग्रेटेस्ट ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली, 3-4 बार लिखो हो जाएगा लर्न, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, देखो ध्यान से क्वेश्चन देख के सबसे पहले बनाना है कि क्या ये कॉमन है। कॉमन कुछ भी नहीं है क्योंकि ये ओड है और ये इवन है। उसके बाद होल स्क्वायर बनाओ, होल स्क्वायर बन रहा है तो आप इसे इजीली लिख लेंगे कि सर ये 3m का मुझे स्क्वायर लग रहा है और यहाँ पे लास्ट में मुझे 2 का स्क्वायर लग रहा है और बीच में 2ab लग रहा है। 2ab मीन्स 2 इंटू 3m इंटू 2। बताओ जी, करेक्ट? ये 12m है और ये भी 12m है। एंड नाउ इट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे a कौन है? यहाँ पे a जो है वो 3m है और b कौन है? b जो है वो 2 है। यहाँ पे स्क्वायर छूट गया, तो आप लिखेंगे आंसर में 3m माइनस 2 का होल स्क्वायर। दिस इज द आइडेंटिटी यूज्ड, ठीक है। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन था। अब जो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एक तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है और एक इसमें ये सबसे ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है 9th। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस का थोड़ा सा झोल है। देखोगे ध्यान से तो आपको दिखेगा कि प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में। जो आइडेंटिटी होती है और जो दिया हुआ क्वेश्चन में उसमें एक चेंज है। व्हाट? कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, अभी अभी हमने पढ़ा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये माइनस ही इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बना रहा है क्वेश्चन को, ठीक है। -3abc, देखो अब ऑब्जर्व करो कि सर क्वेश्चन में तो यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, 3abc पॉजिटिव है क्वेश्चन में। देखो ये रहा, ये 3abc प्लस का है और ये बी क्यूब माइनस का है। इसका मतलब आपको ये समझना है कि जब आप इसे सही फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 9x³ होता है कुछ। एक तो इसकी फॉर्म ही सही नहीं है, सबसे पहले 9 तो क्यूब ही नहीं होता ना। जब 9 क्यूब ही नहीं है तो जब आपको ऐसा दिखे, मैंने क्या कहा था, आप कर लेंगे एलसीएम या 3 से मल्टीप्लाई टू मेक इट होल क्यूब। जैसे ही आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के बाद आपको दिखेगा कि सर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर पाऊंगा एलसीएम लेने के लिए, क्योंकि मुझे 3 बेस बनाना है। सेम यहाँ पे भी मुझे 3 बेस बनाना है, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं, ठीक है, अपनी साइड से। तो देखो यहाँ पे जब मैंने ऊपर से मल्टीप्लाई करी, 3 9 जा 27x³, और इस 27x³ को अगर मैं थोड़ा सा टाइम बचाना चाहूं तो सीधा 3x का क्यूब तो लिख ही सकता हूं, है ना। अब ये आता है b³ पॉजिटिव, बट मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है नेगेटिव, तो मैं क्या करूंगा, इसको -2y का होल क्यूब लिखूंगा जानबूझ के, ताकि जो मेरा b है, a तो 3x रहे, लेकिन जो b है वो पॉजिटिव रहने के लिए मुझे -2y बनाना पड़ेगा। मतलब यहां पे प्लस बनाने के लिए फॉर्मूले वाला मुझे y को नेगेटिव करना पड़ेगा, दैट मीन्स -2y करना पड़ेगा। आप ये समझ रहे हैं, यहां पे 8y³ नेगेटिव है लेकिन फॉर्मूले में प्लस होता है, तो मुझे करना तो पड़ेगा प्लस ही। तो मैं माइनस का क्या करूं, मैं माइनस को अंदर एंटर करा दूंगा। ये है मेन बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अगर आपने इसको आइडेंटिटी सही बना ली ना। जैसे नेक्स्ट है z³, मैं इसे पहले रेड कर लेता हूं, ये है z³। अब ये a³ प्लस b³ प्लस c³ वाली आइडेंटिटी बन गई है। क्वेश्चन में था नहीं प्लस, हमने बना लिया है बाय गिविंग माइनस इनसाइड द ब्रैकेट।
अब -3abc देखो, यहां पे तो +3abc है क्वेश्चन में, हम करेंगे इसका -3abc बाय राइटिंग b एज नेगेटिव। c तो z है ना। देखो अब 3abc ऊपर से देखो, क्वेश्चन में से मत देखो 3abc। 3 इंटू ए की वैल्यू 3x है क्वेश्चन में, बी की वैल्यू कितनी है -2y, और सी की वैल्यू z है। अब मैच करो क्वेश्चन से, जब आपने 3abc अपने आप से लिख लिया, अब मैच करो क्वेश्चन से। ये है 9 6x, ये है 3 3 9 टू 18xyz, 18xyz, वो भी नेगेटिव का। अब मैच करो, देखो नेगेटिव का कहा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस जो -2y है और ये वाला माइनस जो दोनों माइनस प्लस बन डालेंगे, तो देखो 18xyz ही बन रहा है, ये 6 3 18। अब मेरी फॉर्म सही हो गई, इतना ही काम हमारा इंपॉर्टेंट था। अब देखो क्वेश्चन फटाफट से कैसे होता है। अब आप सीधा आइडेंटिटी लगाओ, है याद, अभी पहले कराया था मैंने पिछले उसमें, a प्लस बी प्लस सी, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन -ab माइनस बी सी माइनस सी है, ये मेरी आइडेंटिटी थी। चलिए बनाते हैं, क्या बनेगा, फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, 3x प्लस, ये तो a हो गया, अब ये -b, मतलब है तो प्लस b बट मेरी वैल्यू नेगेटिव की है, -2y। अब c वॉज z, तो मेरा ये a प्लस बी प्लस सी हुआ है। अब a स्क्वायर पे आओ, ये मेरा a स्क्वायर है, ये मेरा b स्क्वायर है, ये b स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव ही हो जाता है क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस है, ये मेरा c स्क्वायर है, z स्क्वायर। अब -ab, a की जगह पे 3x और b की जगह पे -2y, ये मेरा हो गया -ab। फिर -bc, -bc विल बी, b की वैल्यू ये और c की वैल्यू z। फिर -ca, ca में a 3x है, ठीक है ऐसे। नाउ राइट द फाइनल आंसर एंड दैट इज ओनली करेक्ट आंसर। मैच इट, कि जो आपका बनेगा पहला ब्रैकेट वो 3x -2y प्लस z, ये तो हो जाएगा पहला ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी में, विच हैज b एज अ नेगेटिव -2y। ये बन जाएगा 9x स्क्वायर, ये बन जाएगा 4y स्क्वायर पॉजिटिव का, ये बन जाएगा z स्क्वायर। अब देखो ये माइनस और ये माइनस क्या बना लेंगे, प्लस, तो बन जाएगा कटने के बाद माइनस माइनस 6xy। सेम यहाँ पे ये वाला माइनस और ये वाला माइनस भी कट जाएंगे, तो बना लेंगे +2yz, एंड इन द लास्ट 3xz फाइनल, ठीक है। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, मैच इट। दैट इज वाई इट वॉज सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपको बी नेगेटिव लेना है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स फिनिश इट ऑफ, खत्म करते हैं, दो पार्ट बचे हैं। दूसरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, दोनों क्वेश्चन फटाफट से निमट जाएंगे। इसे आप डायरेक्ट फॉर्म बनाओ, फॉर्म पहचानो सबसे पहले। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, पहचान लिया, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया सी स्क्वायर, बोलो जी। फिर 2ab जो है इसमें से नहीं देखना, फिर 12xz का हमें कुछ नहीं करना, हमारा 2ab क्या है, पहले आप देखो आपका a कौन है, आपका a है 2x, आपका जो a है वो 2x है। फिर देखो आपका b कौन है, b है 3y, और c कौन है, c है 6z। जब आप 2ab लिखेंगे ना, तो आप ऊपर से इसमें से देखेंगे a b c की वैल्यू, ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे हियर 2ab, 2 इंटू 2x इंटू 3y, ये 2ab हो गया, देन 2bc, 2 इंटू 3y इंटू 6z, ये हो गया 2ab 2bc। नाउ लास्ट इज 2ca, 2 इंटू 6z इंटू 2x। अब मैच करो अपना आंसर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, देखो मैच हो रहे हैं सारे, 4 9 36। 2ab देखो, 2ab बन रहा है, 2 2 4 4 3 12, ये रहा 12। फिर देखो यहाँ पे, लेकिन इसमें एक एरर क्या है कि ये ना, ये बुक की ही मिसप्रिंट है, यहाँ पे मैंने y कर देना, यहाँ पे आप z कर देना, कहाँ पे 12, नहीं 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 नहीं, 3 6 2 12xy 2ab, और हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, यहाँ पे y कर देना, यहाँ पे z कर देना, देन इट विल बी करेक्ट। ये मिसप्रिंट क्वेश्चन है 10th वाला, ठीक है, इसमें थोड़ी सी एरर है, बुक में ही मिसप्रिंट हुआ हुआ है। क्या, ध्यान से सुनना, यहाँ पे है 12xy,
और यहां पे है 24xz, तब जाके ये क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो मैच करेगा 36yz, देखो। ठीक है, 24xz देखो। ठीक है, चलिए आप लिख देंगे इसको आंसर में 2x प्लस 3y प्लस 6z का होल स्क्वायर। बिकॉज हमारा जो फॉर्मूला बना है वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बना है, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बना है। चलिए जी, मूविंग टू द लास्ट पार्ट एंड खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। नाउ वी हैव द 11th क्वेश्चन। ये भी देखो a क्यूब है, ये b क्यूब भी हो जाएगा। फिर याद करो, मैंने कहा था आपको अगर एक a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी मिलेगी तो लास्ट में 3ab² मिलता है, वो यहाँ पे मिल रहा है ना, प्लस है ना, पॉजिटिव है, तो मैच कर तो रहा है। चलिए बनाते हैं आइडेंटिटी। आपको थोड़ी थोड़ी समझ में तो आ गई कि सर ये मुझे a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लग रही है, जो कि होती है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। फॉर दैट यू नीड ए और बी क्या है, पहले हम इसे चेंज करेंगे सही फॉर्म में। ये बन जाएगा 3u का होल क्यूब, ये बन जाएगा 1/6 का होल क्यूब। अब दिखेगा कि यहां पे a तो है 3u, राइट, a तो है 3u, और b क्या है, b है 1/6। अब देखो a भी दिख गया, b भी दिख गया, 3a² b की बारी आई तो 3a² b का मतलब 3u का स्क्वायर, ये 3a² है, और b हमारे पास 1/6 है, 3a² भी हो गया। देन 3ab², b² कौन है, 1/6 का स्क्वायर। ठीक है, लुक एट दिस, ये हो जाएगा 3 3 9 3 27u³। फिर ये हो जाएगा 6 6 36 6 216। फिर 3 3 9 3 27u², और अपोन में 6। मैच करा रहा हूं मैं आपको ये वाला। जब कटिंग कर लोगे तो ये वापस से यही बन जाएगा, देखो 9/2। जब 3 से काटोगे 3 9 3 2 जा, तो ये सिर्फ मैं मैच कराने के लिए बता रहा हूं। और ये भी जब कटिंग करोगे ना यहाँ पे 3 3 9 u/36, तो ये देखो ये मैच करेगा 1/4u से। ठीक है, तो मैं इसे सबको रफ करके अपना आंसर लिखूंगा इसके बाद। एंड व्हाट इज दैट आंसर इज, ये सब आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ आप रफ पे मैच कर सकते हो या दिमाग में मैच कर सकते हो। आपको तो सिर्फ अपना आंसर में आइडेंटिटी लिखनी है, ये वाली a माइनस बी का होल क्यूब। तो आपका जो आंसर है वो ये बनेगा 3u माइनस 1/6 का होल क्यूब, सॉरी स्क्वायर बोल दिया मैंने, क्यूब। ये करना है। इस स्टेप के बाद वापस से मत खोल देना जैसे मैं आपको दिखा रहा था, ये आपको फिर वापस क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। फिर आपको फैक्टर करना है तो आपका आंसर फैक्टराइजेशन में ब्रैकेट में आएगा, ये ऐसे, बस सिंपल। ठीक है, होप इट इज क्लियर। कीपिंग इन द माइंड की कौन सी आइडेंटिटी है। चलिए जी, हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, और तीनों ही इंपोर्टेंट है। तीनों में से अगर एक बताना हो तो वो एक रहेगा, कौन सा, ये वाला। वैसे तो तीनों अच्छे क्वेश्चन है, टीचर तीनों में से कोई सा भी दे सकता है, बट जो सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसमें क्यूब वाली आइडेंटिटी लग रही है, वो भी नेगेटिव वाली, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे ब्रैकेट भी कॉमन ले रखा है, जब मैं कराऊंगा तब आपको समझाऊंगा मैंने इसे इंपॉर्टेंट क्यों बोला। ठीक है, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है, अभी मैं इतने में एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन और सारे बाकी के पार्ट्स जितने भी हैं सब करा देंगे, बट आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूरा हो गया यहाँ पे। वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। बाय, टेक केयर, दिस इज पारस अरोरा नाउ साइनिंग ऑफ। कोई डाउट प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना, और जो मैंने एक मिस प्रिंट वाला क्वेश्चन बताया है इसे ठीक कर लेना बुक में भी, और टीचर से भी डिस्कस कर लेना, जो 10th पार्ट है। ठीक है, ये वाला जो मैंने बताया। ओके देन, सी यू।